जिसको लेकर कि ये बहुत प्रचार करते थे, अब वो बात खुल गई। फिर ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे जैसे कम ही बचे होंगे। तो मैं तो डॉक्टर ने मना की होगी। तो एक तो हमने नहीं लगवाई। अब तो बात खुल गई ना। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हां, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। कोविशील्ड टीके के साइड इफेक्ट्स पर विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर वैक्सीन निर्माता से राजनीतिक दान वसूलने के लिए लोगों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया है। जैसे कि हाल ही में इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पाया गया था, तो क्या सच में भाजपा ने वैक्सीन निर्माताओं से कमीशन लिया था? कोविशील्ड टीके के वास्तविक साइड इफेक्ट्स क्या हैं और क्या इन संबंध वैक्सीन के जबरन लगाने से है? आइए इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई, जो प्रति व्यक्ति 2 खुराक है, और जिस कंपनी ने इसका मूल फॉर्मूला बनाया है उसने कहा कि इससे हृदय गति रुकने का खतरा है। टीके के दुष्प्रभाव के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले या वैक्सीन के दुष्प्रभाव से डरने वालों की शंका और डर अब सही साबित हो गया है। आपको बता दें कि यूके के मीडिया में जारी की जा रही अदालती कागजातों के अनुसार यूके की फार्मा दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि बहुत ही दुर्लभ मामलों में उसका वैक्सीन, जिसे यूरोप में वैक्सजेविरिया और भारत में कोविशील्ड के रूप में जाना जाता है, से रक्त का थक्का बनने से संबंधित दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन कार्य संबंधी लिंक अज्ञात हैं। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। भाजपा पर हमला करते हुए सपा प्रमुख ने आगे कहा, सत्तारूढ़ दल ने वैक्सीन निर्माता कंपनी से राजनीतिक दान एकत्रित करने का जनता की जान जोखिम में डाल दी है। न तो कानून और न ही जनता उन्हें कभी माफ करेगी। इस मामले में उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच की मांग करते हैं। सपा नेताओं ने मंगलवार को भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोविड वैक्सीन के निर्माता से कमीशन लिया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसे लोगों को जबरन दिया गया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया था। क्या यही मोदी की गारंटी है, उसने पूछा था। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा था कि अब उजागर हो गया है कि उन्होंने टीकों में भी कमीशन लिया है। लोगों को घटिया टीके और दवाइयां दी गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि देश में लोगों को जबरन कोविड के टीके दिए गए। डिंपल ने कहा कि 200-300 करोड़ रुपए का दान भाजपा द्वारा लिया गया और कंपनी को वैक्सीन का विपणन करने के लिए अनुमति दी गई। लोगों को जबरन टीके दिए गए। दुनिया में कहीं भी टीके जबरन नहीं लगाए गए। टीका निर्माण में भ्रष्टाचार अब सामने आ गया है। इससे पहले देश भर में कोविड-19 महामारी के असर के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि वो भाजपा का टीका नहीं लेंगे और जबकि उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो सभी को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। बाकी लंदन में उच्च न्यायालय में फरवरी में 51 दावेदारों द्वारा लाए गए एक समूह के लिए दायर एक कानूनी दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ विकसित टीका बहुत ही दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकता है। कोविशील्ड टीका, जिसे यूरोप के वैक्सजेविरिया के रूप में भी जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। ये दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टीकों में से एक है, जिसे 180 से अधिक देशों में उपयोग में लाया गया था और अनुमोदित किया गया था। ऐसे में वैक्सीन की सुरक्षा पर कुछ चिंताएं उठाई गई हैं, विशेष रूप से रक्त और थक्के बनने संबंधी दुर्लभ लेकिन गंभीर दुष्प्रभावों की संभावनाओं के बारे में। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला है कि वैक्सीन ने लाख
कई सारे लोगों को जान जोखिम में डाल दी है। वैक्सीन के लाभ इसके जोखिमों से अधिक हैं, लेकिन इसने टीकाकरण के बाद थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम को जोखिम की चेतावनी दी है। यूनाइटेड किंगडम में मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर उत्पाद से रेगुलेटरी एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि टीकाकरण के बाद TTS का जोखिम लगभग 1 लाख लोगों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अनुमान लगाया है कि जोखिम लगभग 5 लाख लोगों में से एक है। राहत की बात यह है कि क्लिनिकल परीक्षणों में पता चला है कि कोविशील्ड टीका कोविड-19 से गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को रोकने में 70% से अधिक प्रभावी है। टीका उन लोगों में हल्की और मध्यम बीमारी की रोकने में भी प्रभावी है जो संक्रमित हो जाते हैं। कुल मिलाकर कोविशील्ड टीका कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। ये दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाने वाला एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है। हालांकि रक्त के थक्के बनने के दुर्लभ लेकिन गंभीर दुष्प्रभाव को संभावित जोखिम के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। टीकाकरण के लाभों और जोखिमों को सावधानी पूर्वक तौला जाना चाहिए। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। दीजिए विदा। नमस्कार।